अगर आप इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न रहेगा। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान का रहने वाला है, 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान का रहने वाला है और 15 प्रश्न गणित का रहने वाला है और 5 प्रश्न रीजनिंग का रहने वाला है। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आज का प्रश्न थोड़ा हार्ड रहने वाला है। अगर 50 प्रश्न में से 35 से अधिक प्रश्न सही हो जा रहा है ना, तो भाई आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न लिया गया है ये पूरा का पूरा पीडीएफ डीवीडी ऐप से लिया हूं। और डीवीडी ऐप में जितना भी प्रश्न बनाया गया है, जैसे मतलब ऐसे टीचरों द्वारा उसमें प्रश्न डाला गया है जो डिफेंस वाले लड़कों को काफी दिनों से पढ़ाते हैं। कई हजार लोगों को फौजी बना चुके हैं और आने वाले समय में भी कई हजार लोगों को फौजी बनाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, कई सालों से मतलब पढ़ाते हैं। तो उन्हीं लोगों के द्वारा पूरा का पूरा प्रश्न डाला गया है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक से पूरा का पूरा टेस्ट देना। और देखो, आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठना है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखेंगे। लेकिन जब मैथ का बारी आएगा ना, तो आपको कॉपी और कलम लेकर बैठना ही पड़ेगा मेरे भाई। आप लोग वीडियो स्टॉप कर करके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न लगेगा ना, वैसे तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन जो मतलब हाईलाइटेड प्रश्न है मैं आप लोग को बता दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने कॉपी में भी लिख सकते हो। और जितने लोग डीवीडी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो, तो प्ले स्टोर में जाकर तुरंत डीवीडी ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाओ। डीवीडी ऐप में 99 रुपया में पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्री में सब कुछ कराता हूँ, तो आप लोगों के ऊपर है। अगर वहां तो आपको 20 को प्रैक्टिस सेट मिलेगा ना, सबसे मेन बात वहां पर ये रहेगा कि माइनस मार्किंग भी पता चल जाएगा, जैसे कितना मिनट में कितना प्रश्न लगा रहे हो, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगे। अपने हिसाब से देख लेना। हम लोग तो हमेशा डीवीडी ऐप में टेस्ट लगाते रहते हैं भाई। अगर अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग को उदास होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट एक ही दिन निकलता है, ठीक है ना। एक सवाल बताया था, उसका पूरा का पूरा रूल नियम सब कुछ सही था, लेकिन गुणा करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मैं बोल दिया था 18 छके 90, लेकिन 18 छके 108 होता है, मैं 18 छके 90 बोल दिया। तो उसको लेकर कुछ लोग कमेंटों का दुकान लगा दिए थे, बार बार बस वही कमेंट कर रहे थे, नीलेश भाई आपने गलत बता दिया, नीलेश भाई आपने गलत बता दिया। भाई जब वीडियो बनाते हैं ना, तो दिमाग चारों तरफ रहता है, जैसे प्रश्नों को पढ़ना भी रहता है, समझाना भी रहता है, बोलना भी रहता है। तो इसलिए कहीं गुड़ा भाग में मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग कमेंट में बता देते हो, काफी अच्छा लगता है। और आज के इस वीडियो में जो बहुलक वाला मैं अगले वीडियो में आप लोगों को नहीं बता पाया था, तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे आसान तो बहुलक वाला सवाल है यार। एक बार जब वो सवाल देख लोगे ना, तो जिंदगी में कभी भी वो प्रश्न कहीं भी देखने को मिलेगा ना, तो आपसे गलती हो ही नहीं सकता है। भले से आपको मैथ कुछ भी नहीं आता है, गुड़ा भाग जोड़ घटाना कुछ भी नहीं आता है, लेकिन बहुलक का जहां भी देख जाओगे ना भाई, तुरंत ट्रिक मार दोगे। पहला प्रश्न है, जापान की राजधानी का क्या नाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैनबरा, सियोल, टोक्यो और बीजिंग है। इसका राइट आंसर टोक्यो हो जाएगा। टोक्यो इज राइट आंसर। राजधानी से एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं। देखो, आप लोग को पता है क्या करना है। जैसे हमारे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन देशों के राजधानी को याद कर लेना है और वहां के मुद्रा को याद कर लेना है, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, टेनिस और क्रिकेट। इसका राइट आंसर जिम्नास्टिक हो जाएगा। जिम्नास्टिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न मैं आप लोगों को बहुत बार करा चुका हूं, बहुत बार करा चुका हूं। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार इज राइट आंसर। देखो, एक भाई साहब कमेंट किए थे, नीलेश भाई आप जब 2 बार एक ही प्रश्न को बोलते हो ना, तो हमारे दिमाग में वो प्रश्न सेट हो जाता है। तो मुझे काफी अच्छा लगा है उनका कमेंट पढ़कर। इसी तरह से आप लोग को भी फीडबैक देते रहना है कि आपको कहां पर समझ आ रहा है, कैसे समझ आ रहा है और आपको कैसा प्रश्न चाहिए। आपके एक कमेंट से ना मतलब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और आप जिस तरह से बोलते हो ना, मैं सोचता हूँ कि उसी तरह से आप लोगों के लिए मतलब जीके जीएस लाऊं, उसी तरह से आप लोगों को बताऊं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा टाइम निकालकर एक कमेंट जरूर कर देना। कमेंट करने से आपका पैसा नहीं खत्म होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हाथी, शेर, जंगली गद्दा और गंडा। इसका राइट आंसर जंगली गद्दा हो जाएगा। जंगली गद्दा इज राइट आंसर। ये नया प्रश्न देखने को मिल रहा है। ये प्रश्न मैं आप लोगों को कभी नहीं कराया था, लेकिन कभी भी दिख जाएगा। कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली गद्दा के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी थोड़ा हार्ड वाला प्रश्न है। आपको आज हार्ड वाला प्रश्न
प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बोल दिया हूँ, संभल कर रहना। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, संगीत, पत्रकारिता, सिनेमा और खेल। इसका राइट आंसर संगीत हो जाएगा, संगीत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 जून, 8 मई, 1 मई और 12 मई। इसका राइट आंसर 1 मई हो जाएगा, 1 मई इज राइट आंसर। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, केरल है, उसके बाद से आंध्र प्रदेश है, उसके बाद से मणिपुर है, उसके बाद से महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ब्रुसेल्स और मैड्रिड, बर्न और रोम। इसका राइट आंसर ब्रुसेल्स हो जाएगा, ब्रुसेल्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर सम्राट अशोक हो जाएगा, सम्राट अशोक इज राइट आंसर। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले इज राइट आंसर। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड। इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सच्चिदानंद सिन्हा, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछा गया है और ऐसा प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना। इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर। प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मुंडा, हरदीप सिंह पुरी और अनुराग ठाकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा इज राइट आंसर। देखो वर्तमान में कौन क्या है, ये पूरा का पूरा आप लोग को याद कर लेना है। ये तो थोड़ा हार्ड वाला है, कभी कभी पूछ देता है शिक्षा मंत्री कौन है, कभी कभी पूछ देता है मतलब राज्य मंत्री कौन है, तो इस तरह से पूछता है, तो आप लोग को वो पूरा का पूरा याद कर लेना है, ठीक है ना। कभी मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री पूछ देता है, राष्ट्रपति पूछ देता है, उपराष्ट्रपति पूछ देता है, तो वो सारा आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1951, 1991, 1975, 1982 और 2002। इसका राइट आंसर 1982 हो जाएगा, 1982 इज राइट आंसर। आज आप लोगों का हालत खराब होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, शुक्र, वरुण, मंगल और शनि। इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा, शुक्र इज राइट आंसर। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। लाल ग्रह कौन है? मंगल है, ठीक है ना। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। आप लोग को झूठ नहीं बोलना है, अगर झूठ बोलोगे तो अपने साथ आप लोग धोखा करोगे। अभी सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की? ये तो मैं आप लोग को बता ही चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लुइस पास्चर, बेटिंग और कार्ल बेज और एडवेंचर जेनर। इसका राइट आंसर बेटिंग हो जाएगा, बेटिंग इज राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं। मैं आप लोगों को 1 महीने के अंदर में बहुत सारा ऐसा प्रश्न करा चुका हूं ना, कहीं भी टेस्ट दोगे ना तो वो सेम प्रश्न देखने को मिलेगा। देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और क्लोरीन। इसका राइट आंसर मीथेन हो जाएगा, मीथेन इज राइट आंसर। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, Na2CO3, KOAH और NaOH AgBr। इसका राइट आंसर NaOH हो जाएगा, NaOH इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त कितने लीटर होता है? तो मानव शरीर में रक्त कितने लीटर होता है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शन है, 8 से 10 लीटर, 3 से 4 लीटर, 9 से 10 लीटर, 5 से 6 लीटर। ये प्रश्न भी मैं आप लोग को करा चुका हूं। तो मानव शरीर में मतलब रक्त कितने लीटर होते हैं? 5 से 6 लीटर होते हैं, 5 से 6 लीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पीला, नीला, लाल और बैगनी। इसका राइट आंसर लाल हो जाएगा, लाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, लिनियस, कार्ल स्टीनर और मोरगान और बेंडा। इसका राइट आंसर लिनियस हो जाएगा, लिनियस इज राइट आंसर। आज आप लोग का पसीना छूट रहा होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्टोपस का खून किस रंग का होता है? ऑक्टोपस का खून किस रंग का होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, नीला, काला और हरा और नीचे दिया है लाल। इसका राइट आंसर नीला हो जाएगा, नीला इज राइट आंसर। ऑक्टोपस कहाँ पाया जाता है? वो पानी में पाए जाते हैं सब, आप लोगों को पता होगा, फिल्म उलिम में देखे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, अंगूर, सेब, आम और नींबू। इसका राइट आंसर नींबू हो जाएगा, नींबू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम गीले फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टांका का किसका मिश्रण है? आपके सामने चार ऑप्शन है, एसएन प्लस पीबी, CU प्लस जेडन, CU प्लस एसएन और CU प्लस एएल। इसका राइट आंसर हो जाएगा एसएन प्लस पीबी, एसएन प्लस पीबी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है और ये प्रश्न मैं करा भी चुका हूं, ठीक है ना? तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शन है, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और नीचे दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, लास्ट में दिया है 4 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस इज राइट आंसर। प्रश्न में क्या बोला गया है? सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जी का मान के साथ बढ़ता है, किसके साथ बढ़ता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऊंचाई में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, आयतन में कमी और ऊंचाई में कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई में कमी, ऊंचाई में कमी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र है? आपके सामने चार ऑप्शन है, CaO, CO3 और CaOH2, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा CaO, CaO इज राइट आंसर। बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO है। बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है, आप लोग पेपर किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लेना, मतलब किसी ना किसी ईआरओ में ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रश्न है, दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, औलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। इसका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल इज राइट आंसर। प्रश्न में बोला गया है, दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार दूध तो खट्टा होता ही नहीं है, तो भाई दूध नहीं खट्टा होता है, लेकिन दूध से जब दही बनता है ना तो वो कभी कभी बहुत ज्यादा खट्ट लगता है। आप सभी लोग गांव से होंगे, आप लोगों को पता होगा, हमारे घर भी कभी मतलब खट्ट वाला दही मिल जाता है ना तो मैं खाता होता नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ, नहीं तो जब खाता हूँ ना तो बहुत ज्यादा चीनी डाल के खाता हूँ, नहीं तो बेली डाल के खाता हूँ। तो खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण
आंसर होता है, अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में कौन सी गैस होती है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सूर्य में कौन सी गैस होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन और नीचे दिया है कार्बन, उसके बाद से हाइड्रोजन, उसके बाद से ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन इज राइट आंसर। सूर्य में कौन सी गैस होती है? सूर्य में हाइड्रोजन होती है, ठीक है ना, अपने दिमाग में बैठा लेना। अभी सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य ज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब गणित के 15 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से 5 प्रश्न रीजनिंग के देखेंगे। अभी आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठना है और वीडियो रोक रोक के, मतलब मैं आप लोगों को सारा का सारा प्रश्न तो नहीं बता पाऊंगा, पर मैथ में मैं आप लोग को यहाँ पर सिर्फ वही प्रश्न बताऊंगा जो हमें समझाने में मजा आएगा और आप लोग को समझने में मजा आएगा। अगर मान लो मैं इस प्रश्न को लगा भी लेता हूँ और धीरे धीरे हिचपिचा बता रहा हूँ तो आप लोग को मजा आएगा? नहीं मजा आएगा, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, तो क्या फायदा होगा भाई? कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो मुझे समझाने में मजा आएगा, मैं आसानी से समझा दूंगा, वही मैथ में आप लोग को बताऊंगा। लेकिन आप लोग को सभी को प्रयास करना है ना कि पूरा का पूरा 50 में से 50 प्रश्न को वो लोग अटेम्प्ट करें, 50 प्रश्न को लगाएं, उन लोगों को पता चले कि 50 प्रश्न में से उनका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अभी देखो 31 नंबर वाला जो सवाल दिया है, इसको आप लोग जैसे वीडियो रोक करके सवाल लगा लेना, इसका आंसर की अभी इसी पीडीएफ में नीचे मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीलेश ब्लॉग के नाम से है। जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो वो लोग आंसर की देख लेंगे कि उन लोगों का ये प्रश्न सही है या नहीं है, ठीक है ना। अब जो 32 नंबर वाला है, ये भी मतलब आप लोगों को ही लगाना है, वीडियो स्टॉप करके लगा लेना। उसके बाद से जो 33 नंबर वाला है, ये बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें आप लोगों को मान याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया है काश 0 अंश, उसके बाद से प्लस दे दिया है, उसके बाद से साइन, उसके बाद से 90 अंश दे दिया है। तो देखो ये त्रिकोणमितीय से सवाल है और ये त्रिकोणमिति से हमेशा हर साल इंडियन आर्मी के पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है और ये ज्यादा कठिन नहीं होता है, बस मान याद करना रहता है। देखो काश 0 अंश का मान कितना होता है? काश 0 अंश का मान 1 होता है। उसके बाद से प्लस दिया है तो प्लस रख लेना है। उसके बाद से 90 साइन 90 अंश का मान कितना होता है? साइन 90 अंश का मान भी 1 होता है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो 1 और 1 मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एक एक जोड़ दिया है। देखो इसमें कुछ किया तो नहीं है, बस काश 0 अंश का मान रख दिया है, फिर प्लस बीच में है तो प्लस है, उसके बाद से साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो ये दोनों जोड़ दिया है, एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन में देखो यहाँ पर 2 दिया है तो 2 इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को भी आप लोगों को ट्राई करना है, इसको मैं नहीं ट्राई करूंगा। प्रश्न में पूछा गया है 15, 3, 45, 90 और 60 का लॉसो क्या होगा? ये एलसीएम और एचसीएफ से इंडियन आर्मी के पेपर में हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है और ये बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, ये तो सभी लोग लगा लेते होंगे। देखो किस तरह से लगता है, सबसे पहले 15 दिया है, 15 लिख लेते हैं, उसके बाद से 30 दिया है, 30 लिख लेते हैं, उसके बाद से 45 दिया है, 45 लिख लेते हैं, उसके बाद से 90 दिया है, 90 लिख लेते हैं, उसके बाद से 60 दिया है, 60 लिख लेते हैं। अब इसको बस काटते पीटते चलना है, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा आसानी से हम लोग काट देंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 15 उतार देंगे, उसके बाद से 30 कट जाएगा 15 बार में, ठीक है ना। यहाँ 15 उतार देंगे, 45 नहीं कटेगा तो 45 उतार देंगे उसी तरह से। उसके बाद से ये जो 90 है ये 45 बार में कट जाएगा, उसके बाद से ये जो 60 है ये 30 बार में कट जाएगा। उसके बाद से फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा तो 15 को छोड़ देंगे, यो 15 नहीं कटेगा तो यो छोड़ देंगे, 45 भी नहीं कटेगा तो इसको भी छोड़ देंगे और यो 45 नहीं कटेगा तो इसको भी छोड़ देंगे। लेकिन जो 30 है ये 2 से कट जाएगा 15 बार में, तो इसको काट लेते हैं। अब देखो अब 2 से इसमें से कोई नहीं कटेगा तो अब 2 से नहीं काटेंगे, जब 2 से नहीं कटता है तो 3 से काटते हैं। अब 3 से 15 5 बार में कट जाएगा और हयो 15 5 बार में कट जाएगा, लेकिन हई 5 बार में नहीं कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, ठीक है ना। 15 यहाँ 45 होता है। उसके बाद से हयो 45 15 ही बार में कटेगा, लेकिन हई 15 3 से 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद से फिर से अब 3 से फिर काट लेंगे, हई 5 3 से नहीं कटेगा तो 5 उतार देंगे, हयो 5 नहीं कटेगा तो 5 उतार देंगे। अब 3 5 15, 3 से 15 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद से फिर 3 5 15 5 बार में कट जाएगा, फिर यही 5 उतार देंगे। उसके बाद से 5 से सभी को काट देंगे, ठीक है ना। अब इसको गुणा कर लेंगे, जैसे 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 36 का गुणा 5 में करेंगे तो 36 का गुणा 5 में कर लेते हैं, 36 गुणे 5 यहाँ पर लिख देते हैं, 6 5 30 हो जाएगा, 30 के 0 और हासिल बचा 3 और 5 तिहाई 15
15 और 3 80 लेवा 18 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है 180। देखो यहाँ पर 180 दिया है तो 180 राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोग को लॉसन निकाल लेना है। अब नेक्स्ट दिया है 360 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। इस प्रश्न को अभी मैं आप लोग को कल ही बताया था। मैं आप लोग को कल बताया था ना कि इस तरह से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए जरूर बोलता है, नहीं तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए बोलता है। तो ये प्रश्न तो आप लोग को बिल्कुल आसानी से लगा लेना है। यहाँ पर बोला गया है कि 360 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। 360 किलोमीटर ना 360 किलोमीटर प्रति घंटा को जैसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से जब गुणा करेंगे तो 18 के 18 दूना 36 है, 2 बार में 36 कट जाएगा। यहाँ पर 20 बचेगा ना, 20 का गुणा 5 में कर देंगे तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड। आप लोग समझने का कोशिश करना, यहाँ पर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बोलेगा बदलने के लिए तो 5/18 से मतलब जैसे गुणा कर देंगे, आगे कोई भी अंक रहेगा यहाँ से काट पीट लेंगे और फिर इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया है ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 36 दिन में करता है, तो बताओ दोनों कितने दिन में करेंगे। ये भी बहुत आसान है, ये भी आप लोगों को मैं आसानी से बता सकता हूं। यहाँ पर बोला गया है, देखो इसी में से एक सवाल और पूछता है कि ए एक काम को इतने दिन में करता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। और यहाँ पर पूछा गया है ना कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे। जब दोनों पूछेगा तो आपको क्या करना है, ए सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद से नीचे बी लिख देना है। यहाँ पर बोला गया कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, ए कितना दिन में करता है 12 दिन में करता है। अब नीचे बोल रहा है कि बी उसी काम को 36 दिन में करता है। ये जो बी है ये इसी काम को कितना दिन में करता है, ये बी वाला 36 दिन में करता है। तो आप लोगों को पता है क्या करना है, इन दोनों का लॉसो लेना है। अब 12 और 36 का जब लॉसो लेंगे ना, इस तरह से आप लोग 12 और 36 का लॉसो ले लेना। अभी मैं आप लोग को बताया हूं कि इस तरह से लॉसो लिया जाता है, आप लोग काट पीट कर देख लेना, ठीक है ना। जब 12 और 36 का लॉसो लेंगे तो यहाँ पर 36 ही आएगा, 12-36 का लॉसो 36 ही आएगा। अब लॉसो लेने के बाद क्या करेंगे, इस 12 से इसमें भाग दे देंगे। भाग का मतलब काट पीट हो जाता है। 12 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 कितने बार में कटेगा, 12 का 12 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 3 बार में कट रहा है, ठीक है ना। अब फिर इससे भी इसमें भाग दे देंगे तो 36 का 36 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर 1 आया है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। और यहाँ पर जितना लॉसो निकाले थे उसमें मतलब भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 4 से जब 36 में भाग देंगे तो 4 9 36, 9 बार में गया। अब देखो ऑप्शन में 9 दिया है कि नहीं दिया है, देखो यहाँ पर 9 दिया है तो 9 राइट आंसर हो जाएगा। देखो आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना, जब कभी भी बोला जाएगा ना कि ए एक काम को इतने दिन में करता है तो सबसे पहले ए जितना दिन में करेगा उसको लिख लेना, कितना भी दिन में करेगा। उसके बाद से बोलेगा कि मतलब बी उसी काम को मतलब इतना दिन में करता है, तो जितना दिन में करेगा पूरा नीचे ऊपर लिख देना। फिर दोनों का लॉसो ले लेना, ठीक है ना। और दोनों का लॉसो लेने में जो कुछ भी आएगा यहाँ पर लॉसो को लिख देना। उसके बाद से इससे इसमें भाग दे देना और जितना बार में ये वाला कटेगा तो वहां यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद से इससे भी मतलब नीचे वाले से भी इसमें भाग दे देना और जितना बार आएगा उतना बार यहाँ लिख लेना। उसके बाद से दोनों को जोड़ देना, उसके बाद से लॉसो में भाग दे देना तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 13:7 है, बेटे की उम्र क्या है। भाई ये प्रश्न मैं नहीं लगा पाऊंगा, इसको आप लोग लगा लेना, अभी उसको मुझे पढ़ाना है। यहाँ पर अनुपात बोला गया ना, इसको मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग लगा लेना। नेक्स्ट प्रश्न है किसी समय में एक राशि 8 प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि किस समय में एक राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। ये प्रश्न मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है, आप लोग इसको समझ कर लगा लेना। भाई टेंशन ना लो, बस 3 से 4 महीने जब रेगुलर मेहनत करूंगा ना तो ये जितना भी प्रश्न दिखाई दे रहा ना सभी प्रश्नों को कब्जे में कर लूंगा, आप लोग देख लेना। अभी देखो यहाँ पर दिया गया है, ये वाला प्रश्न मैं आप लोग को बिल्कुल आसानी से बता सकता हूँ। यहाँ पर लिखा गया, मैं आप लोग को इसको बता भी चुका हूँ, पहले आप लोग वीडियो
स्टॉप करके इस प्रश्न को लगाओ। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, मैं आप लोग को पहले बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूं। यहाँ पर दिया गया है 10, उसके बाद से x दिया गया है, उसके बाद से यहाँ पर 20 है, उसके बाद से यहाँ पर 40 है। इसको किस तरह से लगाना है, इसका इसके साथ गुणा कर देना है, इसका इसके साथ गुणा कर देना है, मतलब अंदर वाले के साथ अंदर वाले से गुणा कर देना है, बाहर वाले के साथ बाहर वाले से गुणा कर देना है। तो इसको गुणा करके देख लेते हैं। x का 20 में गुणा करेंगे, x गुणे 20 हो जाएगा, उसके बाद से बराबर कर देंगे, उसके बाद से 10 का गुणा 40 में करेंगे तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x यहीं पर रहने दे रहे हैं और इधर मान लो 10 और गुणे 40 है, और ये जो 20 है ना, जब ये गुणा में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 20 को यहाँ पर ला देते हैं। अब क्या करेंगे, 20 से 40 कितने बार में कटेगा, 20 दूना 40। अब 20 दूना 2 बार में कट गया तो 10 का गुणा 2 में कर देंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो यहाँ पर 20 दिया है तो 20 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीच वाले से बीच वाले में गुणा कर देना, फिर बराबर लगा देना, लास्ट वाले से लास्ट वाले में गुणा कर देना, उसके बाद से पश्चांतर कर देना, पश्चांतर करके काट पीट लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, तो इसको आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया है बहुलक। देखो ये प्रश्न मेरा फंसा था तो बहुत सारे लोग मतलब इस प्रश्न को बताए थे, उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये बहुत आसान प्रश्न है, मैं तो जब इसको सर्च मार के देखा हूं ना तो मुझे अपने आप पर हंसी आने लगी है कि यार जब कोई सवाल नहीं आता है तो कितना कठिन लगता है, लेकिन ये सबसे आसान है। आज के टेस्ट में सबसे आसान सवाल ये है, जब भी मतलब बहुलक पूछ देगा तो आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पर दिया गया है 3, उसके बाद से दिया गया है 4, उसके बाद से 3, उसके बाद से 2, उसके बाद से 5, उसके बाद से 3, उसके बाद से 4, उसके बाद से 3, उसके बाद से 6। आप लोग इस प्रश्न को जान लोगे ना तो जिंदगी में कभी इस प्रश्न को भूलोगे नहीं, और कहीं भी इस प्रश्न का आंसर पूछेगा ना तो आप तुरंत ट्रिक मार दोगे। यहाँ पर बहुलक पूछ रहा है ना, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ये पहले 3 दिया है तो आप लोग को गिनती कर लेना है कि पूरे वाक्य में 3 कितना जगह लिखा गया है। देखो यहाँ पर 1 3 है, उसके बाद से यहाँ पर 1 3 है, उसके बाद से यहाँ पर 1 3 है, उसके बाद से यहाँ पर 1 3 है, तो 3 को कितना है, 3 4 गो है, ठीक है ना। उसके बाद से दूसरा नंबर पर 4 दिया है तो 4 सिर्फ 2 ही जगह है, 4 कितने जगह है, ये 4 सिर्फ 2 जगह है। उसके बाद से तीसरा नंबर पर यहाँ 2 दिया है तो 2 सिर्फ एक ही जगह है, 2 कितना जगह है, सिर्फ एक ही जगह है, 2 एक जगह है। उसके बाद से आपका दिया है 5, 5 भी आपका एक ही जगह है, 5 भी आपका कितना जगह है, एक ही जगह है। तो सबसे ज्यादा जगह कौन है, 3 है, जो सबसे ज्यादा जगह दिखाई देता है ना वही बहुलक होता है। देखो कितना आसान प्रश्न है, यही मैं आप लोगों को अगले टेस्ट में नहीं बता पाया था। जो बार बार दिखता है, कई जगह दिखता है, जिसका संख्या अधिक रहता है वो बहुलक होता है, ठीक है ना। तो 3 सबसे ज्यादा दिख रहा है तो यहाँ पर 3 बहुलक होगा। अब आप लोगों को कभी भी बहुलक वाला प्रश्न फंसेगा नहीं। प्रश्न दिया है 40 30 15 40 45 का औसत होगा, ये भी बहुत आसान प्रश्न है और इंडियन आर्मी के पेपर में हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है। एक बार अच्छे से इस प्रश्न को समझ लोगे ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जब भी ये प्रश्न देखोगे ना तो तुरंत हल कर लोगे। इसका एक सूत्र होता है, आप लोग अपने रफ में लिख लेना। मैं यहाँ पर अच्छे से उस सूत्र को नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं ना है। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी ले लूंगा मेरे भाई। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो इसका सूत्र होता है औसत बराबर राशियों का योग। राशियों का योग आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। मुझे समझाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है यार, आप लोग को ऐसा लगता होगा कि नीलेश भाई तो मतलब हाली हाली बोल देता है, हम लोग हाली हाली समझ लेते हैं, लेकिन मैं किस तरह से बोलता हूँ, किस तरह से समझता हूँ और किस तरह से समझाता हूँ ये सिर्फ मुझे पता रहता है। अगर यहाँ पर बोर्ड रहता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, मैं आप लोग को तुरंत बता देता, लेकिन इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है भाई। जो लोग वीडियो बनाते होंगे उनको पता होगा। आप लोग इस सूत्र को अच्छे से लिख लेना। यह सूत्र है औसत, उसके बाद से बराबर हो जाएगा, उसके बाद से राशियों का योग बट्टे राशियों का संख्या हो जाएगा। सूत्र को आप लोग अपने रफ में देखते रहना, उसी सूत्र पर यह सवाल लगाने जा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ औसत पूछा गया तो औसत लिख लेते हैं। उसके बाद से औसत बराबर ऊपर क्या था, ऊपर था राशियों का योग ना, तो ये जितना भी राशि दिया ये सब राशि है। 40 भी राशि है, 30 भी राशि है, 15 भी राशि है और 40 भी राशि है, 45 भी राशि है। राशियों का योग बोला था, योग मतलब जोड़ होता है, तो सभी लोगों को हमको जोड़ लेना है, ठीक है ना। 40 30 15 40 45 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 160 ही हो जाएगा। आप लोग जोड़ लेना। जैसे जब जोड़ने उड़ने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग ज्यादा फड़फड़ाना नहीं, परेशान नहीं होना। एक बार गुणा करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, 18 छक्के मतलब 108 की जगह 90 बोल दिए थे तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे। तो भाई इतना इतना तो आप लोग मैनेजमेंट कर ही सकते हो। जब वीडियो बनाते हैं तो ध्यान एक ही जगह नहीं रहता है, मतलब बहुत जगह रहता है भाई, बोलने पर भी ध्यान देना पड़ता है, अक्षर भी पढ़ना रहता है। तो इसलिए अगर जोड़ घटाने में कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा ना तो ज्यादा नहीं
आसान हो ना, आप लोग कमेंट करके बता देना। यहाँ पर राशियों का योग जब करेंगे तो 60 हो जाए 160 हो जाएगा। उसके बाद से सूत्र में बोला गया था, नीचे बोला गया था कि राशियों की मतलब संख्या, तो संख्या कितनी है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या और 5 संख्या, टोटल 5 संख्या है। तो बट्टे में 5 कर देते हैं। उसके बाद से अब उसी तरह काट पीट लेंगे। 5 जैसे 160 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। कितने बार में कटेगा, 5 तिहाई 15 और 1 बचेगा तो यहाँ 0 को दे देगा, 5 दूना 10। 32 बार में 5 से 160 ही कट जा रहा है, तो 32 यहाँ पर दिया है, 32 राइट आंसर होगा। अब कभी भी औसत पूछेगा ना तो आप लोग एक सूत्र लगा लेना, औसत बराबर राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, ठीक है ना। ऊपर वाले को जोड़ देना है और नीचे मतलब जितना यहाँ पर संख्या रहेगा, ऐसा नहीं कि नीचे सिर्फ 5 से भाग देना है। अगर 4 संख्या रहेगा तो नीचे 4 से भाग देना है, अगर 3 संख्या रहेगा तो नीचे 3 से भाग देना है, अगर 2 संख्या रहेगा तो नीचे 2 से भाग देना है। तो इस तरह से आप लोग को इस सवाल को लगाना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना होगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मतलब इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है और ये भी बहुत आसान प्रश्न है मेरे भाई। एक बार अच्छे से समझ लोगे ना तो चुटकियों में ऐसे प्रश्न को हल करोगे। यहाँ पर बोला गया है कि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना होगा। इसका भी एक सूत्र होता है, उसको भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। आयत का परिमाप का सूत्र होता है, आप लोग यहाँ पर लिख लेना आयत का परिमाप, ठीक है ना। और आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, 2 गुणे लंबाई, मतलब कोष्टक में लिखना लंबाई, उसके बाद से प्लस चौड़ाई लिख लेना, ठीक है ना। आप लोग लिख लेना, यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर छोटा छोटा करके मैं लिख दे रहा हूँ। परिमाप हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे, यहाँ पर लंबाई में 60 काट में लिख दे रहा हूँ, उसके बाद से प्लस चौड़ाई हो जाएगा। अब इसी पर आपका सूत्र तुरंत लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आयत का परिमाप पूछा है तो यहाँ पर सबसे पहले 2 गुणे है तो 2 गुणे यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद से कोष्टक लगा देते हैं। इसमें सूत्र में क्या बोला गया, लंबाई ले लेते हैं। लंबाई कितना है, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसके बाद से यहाँ सूत्र में प्लस लगाया है तो यहाँ भी प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद से चौड़ाई लेने के लिए बोला है तो चौड़ाई कितना है, यहाँ पर सूत्र यहाँ पर बोला गया चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब कोष्टक को हल कर लेते हैं। सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं, बोडमास का नियम बोलता है। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इधर कितना था, 2 था और गुणे था। अब 15 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। 30 यहाँ पर आंसर दिया है, तो इस तरह से इसका आंसर भी आ जाएगा। इसका आप लोग सूत्र याद कर लेना, ठीक है ना। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आसानी से कैसा भी प्रश्न कर लोगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ दिया गया है, देखो मेरा मोबाइल का, देखो यार मैं हमेशा मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने लगता है जब वीडियो बनाता हूँ, तो 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं ना, कट पीट करना रहता है। जब कहीं भी मतलब थोड़ा मिस्टेक होता है तो कट पीट करना रहता है, इसलिए भाई मोबाइल का स्विच ऑफ भी हो जाता है और रात के 2-2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं। मतलब यही परिश्रम वाला समय है, यही मेहनत वाला समय है, साथ ही साथ पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो इसी को संघर्ष कहते हैं मेरे भाई। मैं अपने जानते तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन संघर्ष इसी को कहते हैं। देखो यहाँ पर दिया है 44 19 किससे विभाज्य है, 44 19 किससे विभाज्य है। देखो इसका एक बहुत आसान तरीका होता है, आप लोग जोड़ लो। सबसे पहले 4 4 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और 9 9 18 हो जाएगा। जब ये पूरा अंक को जोड़ोगे ना तो 18 हो जा रहा है। अब 18 9 से आसानी से कट जाएगा। मतलब इस तरह से जब प्रश्न पूछा जाता है ना तो इसी तरह से मतलब सवाल लगाना रहता है। इसका एक बहुत फार्मूला और मूला होता है, उसको आपको पूरा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी आगे मैं आप लोग को सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, देखो अभी आप लोग के गणित के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब 15 प्रश्न में तो बहुत सारा प्रश्न मैं ही करवा दिया हूँ, बस 4-5 प्रश्न छोड़ा हूं, तो वो तो आप लोग को करना ही करना है। अब यार रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न दिया है 2 और 3, उसके बाद से 5 दिया, उसके बाद से 8 दिया, उसके बाद से 13 दिया है। तो इसमें आप लोग को दिमाग लगाना पड़ता है। देखो मेरा दिमाग तो तुरंत लग गया यहाँ पर बोला गया है 2 और 3, उसके बाद से 5 दे दिया है, उसके बाद से यहाँ 5 है, यहाँ 8 है तो 13 दे दिया है। तो हमारा दिमाग ये बोल रहा है कि हई जो 2 और 3 था तो ये 2 3 को जोड़कर यहाँ 5 दे दिया है, और हई जो 8 और 5 था तो हई दोनों को जोड़कर यहाँ 13 दे दिया है। और जब हई 8
8 और जैसे 13 और 8 है, तो ये हम जब दोनों जोड़ देंगे तो 13 8 कितना हो जाएगा, 13 और 7 हो जाएगा 20 और 1 21 है। तो इसका राइट आंसर 21 हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर दिमाग से काम करना पड़ेगा कि भाई प्रश्न में क्या बोल रहा है, आप लोग को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब नीचे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ भी देखो मेरा दिमाग तुरंत यहाँ भी, यहाँ तो देखते मेरा दिमाग काम कर गया है। अब देखो आप लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाना मेरे भाई, मतलब अगर प्रश्न गलत हो जाएगा तो ये नहीं बोलना कि अरे नीलेशा बोला तो देखते दिमाग कर दिया है और वो गलत बता दिया। आप लोग आंसर की मिला लेना अगर आप लोगों को डाउट लगेगा तो। यहाँ बोला गया है DIARY को IDARY लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लाइट को क्या लिखा जाएगा। तो ये पता है आपको, मुझे तो देखने में तुरंत पता चलेगा कि इसमें क्या किया है। आप लोग भी वीडियो स्टॉप करके थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है ना। उसके बाद से फिर मेरा आंसर जान लो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर दिया है DIARY और यहाँ पर क्या दिया है IDARY। आप लोग को पूरा का पूरा अक्षर सेम सेम दिख रहा है ना, बस पता है क्या किया है, हाई जो डी है ना वो डी यहाँ पर बाद में कर दिया है, और हाई जो आई है यहाँ पर आई को पहले कर दिया है, और बाकी सब ARY लास्ट वाला ARY 3 अक्षर इसमें भी है और लास्ट वाला इसमें भी ARY सेम उसी तरह कर दिया है, कुछ भी हेर फेर नहीं किया है, बस शुरू वाला 2 अक्षर हेर फेर किया है, डी और आई और आई और डी, मतलब डी के जगह आई रख दिया है, आई के जगह डी रख दिया है, तो इसमें भी वही कर लेते हैं। यहाँ 3 अक्षर लास्ट वाला GHT उसी तरह छोड़ देते हैं, और जो शुरू वाला 2 अक्षरिया है आई के जगह यल कर देते हैं, यल के जगह आई कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले यल है तो सबसे पहले हम लोग आई कर देते हैं, उसके बाद से आपका यल कर देते हैं, तो ILGHT यहाँ पर देखो ILGHT ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को समझ समझ के रीजनिंग लगाना है, और ये तो बिल्कुल आसान है भाई, ये तो मैं आप लोगों को कल भी बताया था। यहाँ बोला गया है श्याम 10 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है और फिर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसका एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर पूरब और दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, श्याम 10 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है, 10 किलोमीटर पूरब दिशा में जा रहा है, ठीक। उसके बाद से बोल रहा है कि श्याम 10 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है और फिर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, तो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहा है। उसके बाद से बोला है कि इसके बाद बाएं मुड़ता है, उत्तर का बाएं देखो, दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा, तो इधर कोई अंक नहीं है तो सीधे यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। जब इधर कोई अंक नहीं है तो सीधे यहाँ पर आएंगे, ये भी मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, ये मैं अच्छे से पढ़ा हूँ इसलिए मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर कहाँ चलता है, बाएं चलता है, बाएं 10 किलोमीटर चल गया। अब बोला कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखो यहाँ पूरब दिया है, यहाँ पश्चिम दिया है, तो जो सेम सेम रहता है ना तो उसको काट लेते हैं, पूरब पश्चिम को काट लेंगे तो बस बचेगा उत्तर। तो कितना हो गया, उत्तर में 10 किलोमीटर चला है। अगर पूछ देता ना कि किस दिशा में चला है तो उत्तर में चला है, और कितना चला है तो 10 किलोमीटर चला है, ठीक है ना। वो मैं आप लोगों को बारीकी से बता दूंगा। प्रश्न है, यदि बीते हुए परसों को मंगलवार था तो आने वाले परसों को कौन सा दिन होगा। ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं बहुत पहले इसको पढ़ा था लेकिन अभी भूल चुका हूं, लेकिन फिर से मैं दोहरा लूंगा, ठीक है ना। जब देख लेता हूं कि भाई इस तरह से आर्मी में प्रश्न पूछा जा रहा है तो मैं उसको दोहरा लेता हूं, तो उसको आप लोग देख लेना। और सबसे लास्ट वाला जो प्रश्न है 10 लिखा है, उसके बाद से 110 लिखा है, उसके बाद से 15 लिखा है, तो इसमें क्या गुणा भाग किया है ये आप ही लोग को बताना है। रीजनिंग का एक सवाल मैं आप लोग के ऊपर छोड़ दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग लास्ट तक मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे हर एक बात पर गौर करते हैं, मुझे भी पता चलना चाहिए ना। तो चलो ठीक है, आज का पूरा प्रश्न समाप्त हो चुका है। ये पूरा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। बढ़िया से जीके जीएस बता देता हूँ, बढ़िया से सवाल वाल बता देता हूँ, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप लोग के एक कमेंट से मुझे हिम्मत मिलता है, और जब हिम्मत मिलता है तो कोई भी कार्य करने का मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता हूँ, मतलब हमारा क्षमता बढ़ जाता है। तो इसलिए टाइम निकाल कर एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बात और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, अगर हम लोग के पास टाइम रहता ना तो मैं आप लोग को मैथ अच्छे से सिखा भी देता और मैं भी सीख जाता। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ मेरे भाई।